समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड 10th क्लास के प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी यानी एपी में क्वेश्चन नंबर आपको 14 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, एक बार आप बुक से इस क्वेश्चन को पढ़कर समझ लीजिए। लिखा हुआ है 14 में 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको तो जानना होगा विषम संख्या क्या है। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित न होता हो उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 0 और 50 के बीच के विषम संख्या क्या होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 50 से छोटा 49 होगा, फिर 47 हो जाएगा। इस सभी का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यही क्वेश्चन में है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग 1 + 3 + 5 + ... + 49। इसका योगफल निकालना। हम देख रहे हैं एक समांतर श्रेणी में 2-2 बढ़ रहा है। इसका प्रथम पद ए 1 हो जाएगा, अंतिम पद को एल मानते हैं। एल जो होता है एन भी कहते हैं, यानी एनवा पद 49 है। इसमें हमें एसएन निकालना है, इसका योगफल निकालना वो मालूम नहीं है और एन के मान भी नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, एल की सहायता से एन का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद एसएन वाला सूत्र लगाएंगे। पहले डी निकाल लेते, डी इक्वल टू सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला, तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं एल इक्वल टू सूत्र होता है ए + n - 1 × डी, यानी 1 से लेकर 49 तक कितना विषम संख्या होगा ये बात मालूम नहीं है, हम निकाल लेते हैं। एल के मान 49 है तो 49 लिख लिए, बराबर ए का वैल्यू 1 है तो 1 + n - 1 गुने डी का वैल्यू 2 है तो 2। तो ये हो जाएगा 49 + 1 है, इधर आएगा तो -1 बराबर n - 1 गुने 2। 49 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 48, गुना में 2 है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर n - 1। 48 से कट जाएगा 2 से 24 बार में, तो n - 1 बराबर हो जाएगा 24। तो n इक्वल टू हो जाएगा 24 + 1, यानी n का जो मान आया 25 हो गया। अब n निकल गया, हम जान गए कि 1 से लेकर 49 तक जो विषम संख्या होता है, यानी 0 से लेकर 50 तक के विषम संख्या में 25 गो विषम संख्या है। इस सारा का योगफल निकालना है तो एसएन निकालना है। तो एसएन इक्वल टू सूत्र हम जानते हैं n/2 × a + l होता है, ठीक है। n का मान मालूम चल गया 25/2 और a के मान भी मालूम है 1 है और l के मान भी मालूम है 49 है तो 49 लिख लिए। तो 25/2 गुने 1 में 49 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। 2 से 50 को काट दिए, 25 बार में कट गया। अब यहाँ 25 गुने 25, 25 को 25 से गुना करेंगे 6 से 25 आएगा। तो यही हमें निकालना था, हम क्या किए, निकाल दिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 में भी आसान ही है, इसमें भी योगफल निकालना है। एक बार बुक से क्वेश्चन नंबर 15 पढ़कर समझ लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 में लिखा हुआ है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन यदि 1 दिन यदि विलंब होगा तो 200 रुपया लगेगा, 2 दिन विलंब होगा तो 250 रुपया, तीसरे दिन विलंब के लिए 300 रुपया, अर्थात उत्तरोत्तर दिन, उत्तरोत्तर मतलब बाद दिन, एक बाद दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन विलंब करेगा। यदि वह 30 दिन विलंब करेगा तो कुल कितना रुपया वह ठेकेदार जुर्माना के रूप में देगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम दिन 200 है तो ए के मान 2 हो जाएगा और फिर 250 यानी 50-50 बढ़ रहा है, यानी 30 दिन तक यह सिलसिला चलेगा। तो डी के मान 50 हो गया और एन के मान 30 हो गया। तो इसे हम क्या, यह भी एक एपी में बन रहा है तो इसे हम लिख लेंगे प्रथम दिन के लिए 200 रुपया है प्लस दूसरा दिन के लिए 250 प्लस 300 प्लस ... 30 दिनों तक।
तो यहाँ हम देख रहे हैं ए के मान हो जाएगा 200, एन के मान दिया हुआ है 30 और डी निकाल लेंगे तो डी 50-50 बढ़ रहा है तो 50 हो जाएगा। तो 30 दिन का सम क्या होगा, यानी S30 हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो 30 दिन में वो कितना जुर्माना देगा उसको हम S30 से डिनोट करते हैं। SN इजकल टू सूत्र होता है N/2, तो N की जगह 30 है तो 30/2 इंटू 2A प्लस N-1, N की जगह 30 है 30-1 इंटू D। अब हम 30 को काटेंगे 2 से, 15 बार में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 2 गुने ए के मान 200 है तो 200 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 गुने डी के मान 50 है तो 50 लिख लिए। यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 2 को हम 200 से गुना करेंगे तो 400 प्लस 0 9 × 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा 9 5 दूना 10 4 14। यहाँ हो जाएगा 15 गुने 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 1850 हो जाएगा। क्या करेंगे 1850 को हम 15 से गुना कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा। 5 को 5 से गुना करेंगे 50, 25 के 5 हासिल 2 18 पंचे 90 आ 2 93। 1 से गुना करेंगे 0 5 8 1 है तो 1 सबको जोड़ देंगे 0 5 5 2 7 9 8 17 1 हासिल 2 यानी 27,750 रुपया हो जाएगा। उसको 30 दिन में ठेकेदार को 27,750 रुपया जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है एक बार बुक से पढ़कर समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यानी जो SN है कुल रुपया है जो 700 है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, प्रत्येक पुरस्कार जो फिर आगे जो विद्यार्थी पहला पुरस्कार ये रुपया मिलेगा फिर दूसरा 20 कम मिलेगा, फिर इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है। प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा, तो इसे हम क्या करते हैं प्रथम पुरस्कार को ये मान लेते हैं और इसका जो कमी है यानी जो सार अंतर है उसको हम D मान लेते हैं। लिख लेते हैं माना कि प्रथम पुरस्कार ये रुपया, कमी जो होता है उसको सार अंतर कहते हैं यानी D जो होगा यानी कि 20 रुपया कमी हो रहा है इसलिए -20 लेना पड़ेगा। ठीक है, और कुल जो राशि है कुल पुरस्कार में इन पुरस्कारों की जो संख्या है 7 है तो 7 लिख लेते हैं। SN के मान दिया हुआ है 700 यानी 700 पूरा राशि को हमें बांटना है और 7 बच्चों में बांटना है। ये मालूम चल गया। दूसरा हम क्या करेंगे A + D, तीसरा सारा पुरस्कार हम निकाल लेंगे। A के जब मान मालूम चल जाएगा, D मालूम ही है तो हम जानते हैं SN इजकल टू सूत्र होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN दिया हुआ है 700 तो 700 लिख लिए बराबर 7/2 इंटू 2A, N के मान 7 है तो 7-1 गुने -20। ऊपर से ऊपर कट जाएगा 7 से ही कट जाएगा 100 बार में, इधर हो जाएगा 100 इजकल टू 1/2 प्लस में ही है 2A 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा 6 गुने -20 तो यहाँ हो जाएगा 100 बराबर 1/2। इस दोनों इस पूरा में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ A प्लस 3 गुने 6 में से ले लिए -20, 2 से 2 कट जाएगा तो 100 इजकल टू हो जाएगा A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 × 60, -60 को इधर लाएंगे तो 100 प्लस 60 हो जाएगा बराबर A, तो A के मान आ गया A के मान 160 हो जाएगा।
प्रत्येक पुरस्कार निकालना है तो अतः प्रत्येक पुरस्कार इजकल टू, एक ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2D होगा, फिर ए प्लस 3D होगा, ए प्लस 4D होगा, फिर ए प्लस 5D होगा, ए प्लस 6D होगा। 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार। अब ए के मान हम जानते हैं 160 है तो 160 हो जाएगा। 160 में -20 हम जोड़ देंगे तो 140 होगा, फिर 20 घट जाएगा यानी 120, फिर 100, फिर 80, उसके बाद 80 में से भी 20 घटा लेंगे तो 60, उसके बाद 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है।